Hi everyone, my name is Deepak Gupta. Today we will discuss about the assignment operators in Java, right? In the last sessions we have covered a operator and types of operator in Java, right? देखो ये सारी चीजें हमने कवर किया था और इसमें से टाइप्स में हम लोग फर्स्ट वाली कवर किए थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ना प्रैक्टिकल कवर किए थे। सेकेंड आज हम लोग कवर करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। अगर जहाँ आप लोग का छूट गया है प्रीवियस वीडियो को एक बार आप देख लो, ठीक है। चलिए असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, देखो असाइनमेंट ऑपरेटर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑपरेटर्स विच इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल। जैसे इंट ए इक्वल टू 10 लिखा मैंने, तो ए में क्या किया मैंने, वैल्यू असाइन किया। तो इक्वल जो हम लोग यूज करते हैं ना वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर। और ऑपरेटर जो होता है सारे लैंग्वेज में प्री डिफाइन होता है, चाहे जावा हो, पीएचपी हो, डॉट नेट हो, सी सी प्लस प्लस हो, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। चलिए इसकी टाइप्स पे बात करते हैं। तो थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, सेकंड वन इज चेंड असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड वन इज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर को। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल यहाँ पे, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए इक्वल टू 10। तो ए में हमने क्या किया, वैल्यू असाइन किया। ए जो इंटीजर टाइप का है उसमें हमने वैल्यू असाइन किया 10। इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे मैंने यहाँ पे फ्लोट ले लिया, ठीक है, फ्लोट टाइप वेरिएबल, ठीक है, उसमें हमने वैल्यू असाइन कर दिया 10.5 है, ठीक है। तो ये क्या है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके हमने वैल्यू असाइन कर दिया एफ वेरिएबल में, ठीक है ना। इसी तरीके से आप कैरेक्टर ले सकते हो, क्या, सी एच इक्वल टू सिंगल कोट ए, सिंगल और ए, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल जो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वैल्यू असाइन करने के लिए वेरिएबल में, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। सेकंड आपका है चेंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, चेंड असाइनमेंट ऑपरेटर। चेंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं फिर प्रैक्टिकल करेंगे। इंट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ठीक है, एंड देन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 10 सेमीकोलन। ये जो हमने वैल्यू दिया है पहले डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, देन वैल्यू असाइन किया 10, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 10। तो हर एक वेरिएबल में 10 वैल्यू असाइन होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ opt.java के नेम से, ठीक है। और मैं बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे थे, क्या कमेंट भी कर रहे थे मुझे कि सर मुझे VS कोड में करके दिखाओ, VS कोड में करके दिखाओ। चलो मैंने VS कोड फाइनली इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। चलो VS कोड, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चार पांच एक्सटेंशन ऐड करना है। एक तो जावा रन ये कर लेना, दूसरा लैंग्वेज सपोर्ट फॉर जावा, तीसरा आपको करना है प्रोजेक्ट देखो मैनेजर फॉर जावा। ये तीन एक्सटेंशन आप ऐड कर लेना, काफी है। एक कर लोगे तो कर लेना कोड रनर है, ये भी ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। देन मैं यहाँ पे लिखा इंट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ठीक है। देन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 10 वैल्यू असाइन कर दिया। एंड देन मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया ए को, ए, और मैं चारों वेरिएबल को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। ए बी सी डी सबको यहाँ पे कर दिया बी, ठीक है, एंड देन सी एंड देन डी। क्लियर है पॉइंट। डन। अब मैं इसको यहाँ से कंपाइल करता हूँ। चलिए देखते हैं क्या आता है वैल्यू। लेट मी चेक, देखो 10 10 10 वैल्यू आ रहा है। क्लियर है पॉइंट। सारे सारे वेरिएबल में क्या हो गया, वैल्यू असाइन हो गया 10 10 10। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखो, अगर मैं इसको रिमूव कर दिया और मैंने वैल्यू इस तरीके से कर दिया ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 10, तो ये कभी नहीं चलेगा, याद रखना कभी नहीं चलेगा। क्योंकि जब ए को प्रिंट करवाऊंगा ना तो उस समय बी वेरिएबल मिलेगा मिलेगा उसको, लेकिन इसको चाहिए था वेरिएबल की जगह वैल्यू चाहिए था। इस केस में आपका एरर आएगा, ठीक है। सी में भी एरर आएगा, डी में भी एरर आएगा, देखो एरर आ रहा है। क्लियर है पॉइंट। तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज आपका है नंबर थर्ड। इसको यहाँ से कट करो, इसको हटाओ, ठीक है। थर्ड वन है आपका, हम लोग किसमें अभी मैं लिख रहा था, एक सेकेंड रुक जाओ। OPA.java,
डेटा, हाँ इसमें लिख रहा था, ठीक है। चलिए नंबर थर्ड, थर्ड है आपका सेंड असाइनमेंट। चैन तो हमने कवर कर लिया, कंपाउंड है। चलो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब देखो कंपाउंड में कौन सा आ गया, जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लेक्शन इक्वल टू, डिविजन इक्वल टू, ठीक है। एंड देन आपका रिमाइंडर ऑपरेटर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इटीसी, ये सारी चीजें आता है कंपाउंड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स में, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, दो तीन एग्जाम्पल कवर करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी फाइल बनाया था op.java, राइट, opt, ये वाला क्लियर है पॉइंट। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, चलो a इक्वल टू मैंने असाइन कर दिया वैल्यू 10, एंड देन a प्लस इक्वल टू 20 सेमीकोलन, ए को प्रिंट करा दिया। तो देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू पहले समझा देता हूँ हो क्या रहा है। ए इक्वल टू 10 दिया, ए प्लस इक्वल टू मैंने यहाँ पे दिया 20, क्लियर है पॉइंट, सेमीकोलन। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो ए प्लस 20, तो कितना आ जाएगा, ए में ऑलरेडी 10 है, 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30, तो ये होना चाहिए आपका 30। चलिए इसको हम कंपाइल करते हैं, एक बार चेक करते हैं, देखो यहाँ पे 30 आ रहा है, क्लियर है पॉइंट। चलिए इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में अगर जहाँ मैंने यहाँ पे देखो बाइट टाइप का ले लेता हूँ, बाइट बी इक्वल टू 10 और बी माइनस इक्वल टू मैंने 1 दिया, और यहाँ पे मैंने बी को प्रिंट करा दिया, क्लियर है। इस केस में क्या आना चाहिए, इस केस में क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिया था ए बाइट ना लिया इस बार, बाइट बी इक्वल टू 10, बी माइनस इक्वल टू 1, ठीक है, सेमीकोलन। और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, बी माइनस बी इक्वल टू बी माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1 तो 9 आनी चाहिए। चलिए देखते हैं कंपाइल करके, देखो कंपाइल्स फाइन, 9 आ रहा है। चलो मैंने कॉपी किया इसको और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड, अगर जहां मैंने यहाँ पे लिखा बाइट 10 है इक्वल टू बी प्लस 1, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में एरर आएगा, क्यों एरर आएगा, देखो ध्यान देना, मैं बता देता हूँ क्यों एरर आएगा। क्योंकि देखो ये जो 1 है ये इंट टाइप का है, और बी जो है बाइट टाइप का है। तो बाइट जो होता है 1 बाइट का जावा में होता है, और जो इंट होता है वो 4 बाइट का होता है। 4 बाइट को 1 बाइट में आप कैसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बाइट, शॉर्ट और कैर ये इंटरनली कन्वर्ट होता है इंट में, वे इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, विच इज डन बाय द कंपाइलर, क्लियर है पॉइंट। तो इस केस में आपका आएगा एरर। चलिए देखते हैं क्या एरर आता है, देखो देखो ये एरर आया, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया एरर और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इनकम्पेटेबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्सेशन फ्रॉम इंट टू बाइट, ये इंट में ये इंट नंबर है 1 जो है आपका इंट है, और ये जो बी है बाइट टाइप का। तो बाइट जो होता है 1 बाइट का होता है, उसमें आप 4 बाइट को कैसे स्टोर करो, ऐड कर सकते हो। इस केस में आपका एरर आएगा, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलो तो ये हमने क्या कवर किया आज, आज हमने कवर किया असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर कवर किया। असाइनमेंट ऑपरेटर में आपका आ जाता है 3 ऑपरेटर, जो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, चैन असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, क्लियर है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो नोटबुक में और प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, आई विल रिवर्ट यू, ठीक है ना। क्लियर है, तब तक आप प्रैक्टिस करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।